बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले एक वीडियो आई थी, मूवी आई थी जिसमें गाना था जो बड़ा हिट हुआ था कि जूते दे दो पैसे ले लो, पैसे दो जूते लो। आज ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर भी उसी गाने को रिवाइज़ किया जा रहा है कि इस तरीके से कि ऑडियो आ गई है, ऑडियो लो और पैसे दो, ऑडियो लो और पैसे दो। क्योंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक नया गेम जो है वो चल रहा है इस वक्त कि ऑडियो किसी की भी लीक हो जाती है और कहीं से भी लीक हो जाती है। गोया वो ऑडियो नहीं हुई कि पेट में भरी गैस हो गई, कभी भी खारिज हो जाती है। वैसे तो ऑडियो आ गई है एक न्यू एपिसोड के साथ और वो मार्केट में दस्तयाब भी है। और अगर वो जिन साहब को चाहिए तो वो प्लीज़ उस ऑडियो लीक वाले से रब्ता कर लें, शायद वो आपको मिल जाए। सबसे पहले तो ऑडियो आप मुलाहिजा कीजिए कि उसमें है क्या। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको बेचते हैं, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें क्योंकि उनकी यूज की नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो आप कहीं कर दें। जरूर मुर्शद, मैं कर दूंगा। जी दोस्तों, तो आपने सुना कि इस ऑडियो में किस तरह बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी को तोशा खाना की घड़ियों को फ़रोख्त करने के बारे में कह रही हैं। आगे से जुल्फी बुखारी साहब जवाब देते हैं, ठीक है मुर्शिद। बुशरा बीबी ने कहा कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं आपके पास भेज दूं और आप इन्हें बेच दें क्योंकि ये मेरे किसी काम नहीं आएंगी। उस पर जुल्फी बुखारी साहब का ये कहना था जवाबन कि हाँ मुर्शिद, मैं ये काम कर दूंगा। दोस्तों, इससे पहले भी इमरान खान के अपने तोशा खाना घड़ी का बेचना सर फहरिस्त एक मौजू रहा है पाकिस्तान के अंदर। और वो घड़ी जो सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने बतौर वज़ीर आज़म इमरान खान को तोहफे में दी थी, उसका काफ़ी चर्चा रहा, वो काफ़ी गर्दिश करती रही वो बातें। दोस्तों, उस वक्त तो ये भी कहा जा रहा था कि दुबई के करोड़पति ताजिर ने ये कहा कि ये जो घड़ी है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के काबिल एतमाद साथी फ़राग होगी से उन्होंने $20 लाख, एक बड़ा अमाउंट, एक बड़ी रकम अदा करके ली है। अच्छा दोस्तों, दूसरी तरफ जो है आर्ट ऑफ टाइम के मालिक जनाब मोहम्मद शफीक ने अपने आप को इस मसले से दूर रखा था। मगर एक वीडियो पैगाम में शफीक ने यह कहा कि मैंने तो कोई घड़ी ख़रीदी ही नहीं और ना ही मुझे इन सब मामले का पता है। शफीक का कहना था कि रसीद भी मेरी दुकान की नहीं है और ना ही इस पर दस्तखत मेरे हैं और राइटिंग भी मेरी नहीं है, ये सब गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल की गई हैं। शफीक का कहना था कि वो समझ रहे थे ये मसला खुद ही हल हो जाएगा, इसी वजह से मैं खामोश था और किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब ना समझा। मगर बाद में शफीक ने कहा कि इस मसले पर अगर मुझे ज़्यादा घसीटा गया तो फिर मेरा नाम लेने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दोस्तों, जब शफीक ने ये ऐलान किया कि भाई अगर ज़्यादा मुझे घसीटा गया तो फिर मैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, तो उसके बाद दोस्तों वैसे तो सोशल मीडिया पे एक खामोशी से छा गई थी और तकरीबन लगता था कि सब ठंडे होकर बैठ गए। मगर अब एक नया पिंडारा खुला, एक नया सोशल मीडिया पे एक नई कहानी आई है अभी कि एक ऑडियो फिर लीक हो गई है और फिर से सोशल मीडिया पे एक नया हंगामा बरपा हुआ है। लेकिन जुल्फी बुखारी ने अपने ट्वीट में ये कहा है कि भाई ना तो उन्होंने घड़ी कोई ख़रीदी है और ना ही कोई उन्होंने घड़ी बेची है। दोस्तों, जुल्फी बुखारी का कहना यह है कि पहले ये कहा जा रहा था ज़हूर नामी शख्स को फ़राग गुज्जर के ज़रिए वो सेल आउट की गई हैं, वो बेची गई हैं, और जब बाद में इन्हें कानूनी नोटिस भेजा गया तो अब जुल्फी बुखारी का कहना है कि अब ये मेरा नाम लिया जा रहा है, मुझे इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि घड़ियाँ मेरे ज़रिए फ़रोख्त हुई हैं। जुल्फी बुखारी का यहाँ तक कहना है कि जिस तरह के ये ऑडियो लीक हो रही हैं, इस तरह तो आजकल के जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के जो बच्चे हैं, वो कट कॉपी पेस्ट करके किसी की भी ऑडियो बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं। जुल्फी बुखारी का कहना है कि ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट किया जाए और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनके जो पैसे हैं, इस टेस्ट के जो पैसे हैं, वो खुद अपनी जेब से अदा करेंगे। वैसे तो दोस्तों हमारे मुल्क के अंदर ये थोड़े से अरसे के लिए कुछ खामोशी थी ऑडियो लीक के बारे में, साइफ़र के बारे में, लेकिन ये दोबारा से एक सोचा शुरू हुआ है। वैसे तो बड़ी शेमलेस बात है कि हमारे मुल्क में कभी भी किसी को प्रेशराइज़ किया जाए या कभी भी किसी को दबाना हो तो एक नया पिंडारा खोल दिया जाता है और एक नई गंदी कहानी सामने आई है कि कभी किसी की नंगी वीडियो उसको सेंड कर दी जाती है उसको ब्लैकमेल करने के लिए, या उसकी ऑडियो लीक कर दी जाती है। दोस्तों, ये एक बड़े घिनौने से काम है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर या दुनिया में कहीं पे भी इस तरह के जो काम हैं वो नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे काफ़ी रुसवाई होती है। एक तो
जो जिनके बारे में ये ऑडियो या जिस तरह की वीडियो बनाई जाती हैं और वो उनको ब्लैकमेल किया जाता है, और उससे बड़ी जो बदनामी का बायस बनता है वो पूरा मुल्क बनता है कि उस मुल्क का क्या रिपुटेशन दूसरे ममालिक में जाएगा। दोस्तों, हमें इस बारे में बहुत अच्छी तरीके से सोचना चाहिए और इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि हमें कम से कम इतनी घिनौनी और इतनी गंदी चीज़ों को नहीं करना चाहिए, इतनी गैर अखलाकी हरकतें नहीं करना चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले भी एक पीटीआई की जो कारकुन हैं, जो रुकन हैं, उनकी भी वीडियो को वायरल किया गया था और उन्होंने इस पे बड़ा ऑब्जेक्शन भी किया। तो इससे बड़ा गलत इमेज हमारे मुल्क का और हमारे लोगों का पड़ता है। तो लिहाजा जो भी हरकत कर रहा है, कोई भी हो, किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखता हो, इंतहाई गंदी हरकत है, क्योंकि वो कब तक ये हरकत करेगा। वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे आएगी। दोस्तों, इंसान जब किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो एक वक्त आता है कि वो इंसान खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। तो लिहाजा हमें मस्बत और अच्छी सोच रखनी चाहिए, ना कि किसी को इस अंदाज से हमें उसको ब्लैकमेल करना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसने वाकई गलत काम किया है, चाहे उसमें कोई भी हो, तो उसको अदालत तक जाना चाहिए, अदालत से रुजू करना चाहिए, और हमारी अदालत को भी चाहिए कि उस केस को देखे और उस पर जो सही फ़ैसला हो वो उस पर लागू करे। ऐसा ना हो कि जो अच्छे लोग हैं वो तो बेचारे जेलों में रहें और जो बुरे लोग हैं वो बाहर घूमें, और इससे हमारा माशरा अच्छा होने के बजाय मज़ीद ख़राब हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इस उम्मीद पर कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को जल्द तरक्की दे और हमें अच्छे और बुरे लोगों की समझ अता फरमाए। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।